एवरीवन, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ रिएजेंट्स जो आपके रिएक्शंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि रिएजेंट क्या होते हैं। तो रिएजेंट वो स्पीशीज हैं जो आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे या इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल पे अटैक करते हैं और आपको एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करके देते हैं। तो रिएजेंट्स जो हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, जिसको आप इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स के नाम से भी जानते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट से। तो अभी इसके नेम से भी आपको यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है। देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक जो नेम है ये दो पार्ट से मिलके बना है, इलेक्ट्रो प्लस फिलिक। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड फिलिक मीन्स लविंग और अट्रैक्टिंग। तो ये वो स्पीशीज हैं जो इलेक्ट्रॉन लविंग हैं या जो नेगेटिव पार्ट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो ये खुद कैसी होंगी, या तो पॉजिटिव चार्ज की होंगी या फिर कैसी होंगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तभी क्या है कि ये आपके नेगेटिव पार्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, राइट। आपको पता होगा कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो ये जो लॉ है ये हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। देखिए अभी क्या है कि जो ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हैं ये आपके मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट पे अट्रैक्ट होंगी या अटैक करेंगी, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो आपको ये जो स्पीशीज हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। पहला है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जैसे कि H पॉजिटिव, SO3H पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव। आपके हेलोजन्स जो X जो है यहाँ पे हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है। तो हेलोजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। देन आपका अगर कार्बन पे या कार्बन चेन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, देन आपका C6H5N2 पॉजिटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव। तो ये सभी पॉजिटिव चार्ज की जो स्पीशीज हैं ये आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही बिहेव करेंगी। नेक्स्ट है आपका कि न्यूट्रल जो स्पीशीज हैं जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, जिन्हें आप लुईस एसिड बोलते हैं। लुईस एसिड मीन्स वो मॉलिक्यूल जो आपके इलेक्ट्रॉन्स को या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर पाए, जैसे कि BF3 है, इसमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, AlCl3 है, देन आपका SO3 है, ZnCl2 है, BeCl2, FeCl3, CO2, SnCl4। तो ये सभी आपके लुईस एसिड हैं जो बहुत इजी आपके इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसीलिए ये सभी क्या है, न्यूट्रल आपके क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। फिर इसके अलावा आपके पास हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स मतलब जो आप बॉन्ड का फिशन कराते हैं होमोलिटिक वे से, जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है और जहाँ पे आपके फ्री रेडिकल्स बनते हैं विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो वो सारे के सारे फ्री रेडिकल्स जो हैं लाइक कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, तो वो सभी भी आपके किस में आ जाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स में। फ्री रेडिकल, कार्बीन एंड नाइट्रीन्स। देन आपके कुछ एटम्स हैं जो आपके सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग। जैसे कि अगर आपके पास ये स्पीशी है C डबल बॉन्ड O, तो वहां पे कार्बन जो होगा वो सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट इन COCl में भी आपका कार्बन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेगा। RMgX जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, वहां पे मैग्नीशियम इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। आपका ICl जो आपके हेलोजन के कंपाउंड्स होते हैं, इंट्रा हेलोजन कंपाउंड्स, तो वहां पे आयोडीन अगर क्लोरीन के साथ अटैच्ड है तो वहां पे आपका जो आयोडीन है उसकी ये टेंडेंसी रहती है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। CH3Cn में कार्बन अगेन, एंड देन इन RCl में आपका कार्बन चेन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है इजीली। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टाइप के रिएजेंट की तरफ जो है आपके न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो ये भी आपके उसी तरीके से, इसका जो नाम है वो दो पार्ट से मिलके बना है, न्यूक्लियो प्लस फिलिक। तो न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, एंड फिलिक मीन्स अट्रैक्टिंग। तो ये वो स्पीशीज हैं जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होती हैं या पॉजिटिव जो आपका पार्ट है मॉलिक्यूल का उसकी तरफ ये अटैक करेंगी। तो पॉजिटिव की तरफ अटैक कर रही हैं तो बहुत इजी सा आप ये कंसेप्ट आप समझ सकते हैं कि वो खुद या तो नेगेटिव चार्ज की होंगी या वो इलेक्ट्रॉन रिच होंगी, उनके ऊपर लोन पेयर हो सकते हैं, राइट। तभी वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। तो नेगेटिव चार्ज में आप देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे कि हाइड्राइड है H नेगेटिव, OH नेगेटिव है आपके पास, OR नेगेटिव, Cn नेगेटिव, X नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, SH नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, RCO नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव एंड
RS नेगेटिव, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो अभी आपको यहाँ से समझना है कि जितने भी आपके नेगेटिवली चार्ज्ड जो स्पीशीज हैं वो आपके एज न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट काम कर सकती हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। इसके बाद इसके अलावा हमारे पास कुछ न्यूट्रल स्पीशीज भी हैं, जैसे कि H2O, ROH। तो इन सभी पे आप देख सकते हैं यहाँ कुछ लोन पेयर्स हैं, और ये लोन पेयर्स की वजह से अपने जो ये लोन पेयर हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनको इजीली डोनेट कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका क्या होगा, ये इसीलिए आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहे हैं, राइट, क्योंकि इनके पास क्या है, लोन पेयर्स हैं। नेक्स्ट आपके पास ये कुछ एटम्स हैं इन स्पीशीज में जो सबस्ट्रेट को इजीली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाती हैं, जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो आपकी कार्बन चेन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करती है। RLI में अगेन आपकी कार्बन चेन, LiAlH4, NaBH4 जो ये आपके कुछ रिड्यूसिंग एजेंट हैं, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो आपका क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेशन का काम करता है, राइट। देन आपका CH3CN में जो आपका नाइट्रोजन है उसके ऊपर लोन पेयर है, इसीलिए वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाता है। R2CD में कार्बन चेन, एंड इन लास्ट अगेन योर कार्बन चेन विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ से आपको एक आइडिया हो गया होगा कि जो हमारे रिएजेंट्स हैं वो क्या काम करते हैं। वो आपको जो आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उस पर अटैक करते हैं और आपको प्रोडक्ट बना के देते हैं। देन रिएजेंट दो टाइप के हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपने डाउट। आपको डिस्कशन करना है केमिस्ट्री रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड अच्छा स्टडी मटेरियल चाहिए, देन you can join our Telegram channel. All the links are available in the description box. Thanks for watching.